सज्जनों, आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं भक्त श्यामानंद जिन्हें राधा रानी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इस प्रसंग को ले रहे हैं और ये प्रसंग आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं। सभी को श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। 16वीं शताब्दी आदि से अधिक बीत चुकी थी और बंगाल और उड़ीसा के अध्यात्म सिंध में भगवान श्री चैतन्य की भाव तरंगों के ज्वार भाटे आ रहे थे। वर्धमान के अंबिका कालना के गौर मंदिर में आरती के बाद आचार्य हृदय चैतन्य भगवान की लीला कथा कहने में लीन थे। इसी समय क्या होता है, इसी समय एक नवयुवक आकर उनके चरणों में लौट जाता है। करुण कातर स्वर में बोला, प्रभु मेरा जीवन धन्य करें, मेरा जीवन धन्य करें, मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर लें, मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर लें। इस तरह कैसे वो विनती करता है मुझसे। तो हृदय चैतन्य जो थे उसे बिठाकर उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरा उन्होंने और स्नेह पूर्वक उससे पूछने लगे, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उत्तर में उस नवयुवक ने अपना परिचय बतलाया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत दूर उड़ीसा के धनेदापुर में उसका निवास स्थान है। उतनी दूर से जंगल और पहाड़ों में भटकता हुआ, नदियों को लांघता हुआ पैदल चला आ रहा हूँ आपके पास अंबिका कालना में। आकांक्षा एकमात्र यही है, क्या है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें और मुझे दीक्षा दे दें, फिर तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आचार्य हृदय चैतन्य ने देखा कि दीर्घ यात्रा के फलस्वरूप युवक के पैर फट गए, वहाँ से खून निकल रहा है। थकावट के कारण शरीर शिथिल और अवसन हो गया है। दोनों आंखों में क्लांत भरी है। उसके भीतर से भक्त की आकुलता झांक रही है। बेटा तुमने अपना नाम तो बतलाया नहीं। नाम है मेरा दुखी, नाम है मेरा दुखी, ये उसने बताया। दुखी ऐसा न कहो बेटा, तुम दुखी नहीं। आचार्य हृदय चैतन्य ने कहा तुम्हें आश्रय मिलेगा, तुम्हें दीक्षा मिलेगी, इसी गौर विग्रह के सामने तुम्हें दीक्षा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब से तुम्हारा नाम होगा दुखी कृष्णदास। उन्होंने नाम भी रख दिया। विश्वास रखो, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता हूँ दूंगा, अवश्य दूंगा। और वह नवयुवक दुखी से कृष्णदास कहलाया। दीक्षा मिल गई। चलने लगी एक क्रम से गौड़ी वैष्णव पंथ की साधना। दिन आने लगे, रात जाने लगी। इसी भ्रम में वह असाधारण था। उसने वैष्णव शास्त्रों का मंथन किया था। विद्या में कमी नहीं, बुद्धि में कमी नहीं, निष्ठा और भक्त में कमी नहीं। उपयुक्त शिष्य को उपयुक्त गुरु मिले थे। बड़ी निष्ठा थी, बड़ी भक्त थी और अपनी साधना में वह तन्मय रहने लगा। जाति का वह गोप था। पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल था। माँ थी द्वारिका। संतानें तो कई हुई मगर टिकी एक भी नहीं। जो जन्म लेते थे अकाल ही काल कबलित हो जाते थे, अकाल ही काल कबलित हो जाते थे, बस बिना समय के ही खत्म हो जाते। भगवान का ऐसा कोप, क्या करें। पिता दुखी थे, माँ दुखी थी। ऐसे समय माँ की गोद में एक बालक आया और दुखी माता पिता ने उसका नाम रख दिया दुखी। माँ बाप चाहते थे कि बेटा विद्वान बने, सुनाम अर्जन करे। दुखी को संस्कृत टोल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वाह क्या छात्र है, विचित्र थी उसकी मेधा उसकी विचित्र थी, अद्भुत थी उसकी प्रतिभा। बड़ी शीघ्रता के साथ वह पाठ पर पाठ समाप्त करता गया। थोड़े ही दिनों में शास्त्र के दुरूह ग्रंथों का अध्ययन मनन करने लगा। किशोरावस्था से ही मन में वैराग्य ने नीड़ बना लिया था, घोंसला बना लिया था, ये कह लो। मन में निताई गौरांग के नाम पर उसके हृदय में तरंगित होते रहते थे। संसार में क्या रखा है, सब क्षणभंगुर। इसे पाया तो क्या पाया, पाना तो उसे है जो अनश्वर है, लेना तो वह है जो कभी नष्ट न हो। अगर वह ग्रह त्याग न करे तो क्या करे। यहाँ मन नहीं लगता था। हृदय चैतन्य का जो नाम था वह बार बार सुनता आ रहा था। वह उनके पास ही जाएगा, उससे ही दीक्षा लेगा, ऐसा वो संकल्प कर चुका था। एक दिन वह घर द्वार माता पिता का मोह त्याग कर चल पड़ा।
वह चलता रहा, चलता जा रहा है। बहुत दूर तक जाना है उसे। वर्धमान के अंबिका कालना में जाना है। वहाँ गौर विग्रह का मंदिर है, वहीं हृदय चैतन्य रहते हैं। उनके चरणों में जाकर ही वह कृतार्थ होगा। वह चला जा रहा है। गौर विग्रह की सेवा पूजा में दुखी कृष्णदास रम गए। वैष्णव आचार और निष्ठा की तपस्या चलने लगी। मूर्ति के स्नान के लिए बहुत दूर जाकर गंगा जल लाना पड़ता है। घड़ा भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े घड़े में जल भरकर इतनी दूर लाना हो नहीं पाता। फिर भी कृष्णदास अपने काम में लगा हुआ है। घड़े को ढोते ढोते सिर में बहुत बड़ा घाव हो गया है। अब असहनीय है, किसी तरह भी जल लाया नहीं जाता। फिर भी निष्ठा है, इसी तन को क्या सोचें। वह गौर विग्रह को सोचता है, उनकी पूजा के बारे में सोचता है, उसकी सेवा के बारे में सोचता है। कार्यक्रम उसी प्रकार चलता जा रहा है। घाव भी उसी प्रकार बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन आचार्य ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा तो सिहर उठे, चकित रह गए। इतना बड़ा घाव है कैसे? गुरुदेव, घड़ा भारी है। ध्यान, स्नान, आचमन के लिए गंगा जी का जल लाना आवश्यक है। परंतु इतना बड़ा घाव होने पर तुमने गंगा जल लाना छोड़ा नहीं? गुरुजी पूछ रहे हैं। गुरुदेव, यदि ऐसा करता तो भगवान की सेवा में बाधा पैदा होती। शिष्य की इस निष्ठा ने गुरु को चकित और स्तंभित कर दिया। बेटा, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का भविष्य महान है। तुम चले जाओ वृंदावन। वहाँ श्री जीव गोस्वामी के पास जाकर मेरा नाम लेना। मैं उन्हें पत्र भी दे रहा हूँ। वहाँ जाकर उनके आश्रय में रहना और वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन करना। हृदय चैतन्य ने श्री जीव गोस्वामी के नाम से पत्र लिखकर उसे दुखी कृष्णदास को दे दिया और दुखी कृष्णदास चल पड़े वृंदावन की ओर। श्रीधाम, नवद्वीप, गया, काशी, प्रयाग एक दिन वृंदावन में आ उपस्थित हुए। वहाँ जाकर उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी जी का नाम सुना। संपूर्ण ब्रजमंडल में रघुनाथ गोस्वामी जी का श्रेयस प्रकाश की भांति फैला हुआ था। प्रेम भक्त का ऐसा समर्थ साधक न देखा गया, न सुना गया। राधा कुंड के किनारे उनकी कुटिया में भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। दुखी कृष्णदास को जाना था श्री जीव गोस्वामी के पास, परंतु पहुंच गए रघुनाथ गोस्वामी की कुटिया में। जाकर उन्हें प्रणाम किया। रघुनाथ दास जी ने कहा, बेटा, तुम्हें श्री जीव गोस्वामी के पास जाना है, मेरे पास क्यों आए हो? जाकर उनकी शरण लो, शास्त्र तथा साधना में मन लगाओ। रघुनाथ दास ने एक आदमी को साथ कर दिया। दुखी कृष्णदास श्री जीव गोस्वामी की कुटिया पर पहुंच गए। अपने गुरु का पत्र उन्हें दे दिया। श्री जीव गोस्वामी मुस्कुराने लगे। दुखी कृष्णदास वहाँ बरसों रहे। बीच बीच में जन्मभूमि उड़ीसा जाते रहते, वैष्णव धर्म का प्रचार करते। सब होता, परंतु वृंदावन गए बिना जी नहीं मानता था। उड़ीसा से घूम फिरकर फिर वे वृंदावन ही पहुंच जाते, जहां भगवान श्री कृष्ण ने विहार किया था, जहां की चप्पे चप्पे पर उनकी लीलाओं का मधुर इतिहास अंकित है। उन्होंने वृंदावन के निकुंज मंदिर में झाड़ू देने का काम ले लिया। रोज वहां झाड़ू लगाकर मंदिर साफ करते, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए आनंद में मग्न रहते। मन में एक आशा बलवती होती आ रही थी कि यहाँ रहकर क्या कभी राधा गोविंद की निकुंज लीला भी देख पाऊंगा। ऐसा मन में विचार करते। एक दिन प्रभात होने वाला था। दुखी कृष्णदास की नींद टूटी। वे अपने काम में लग गए। झाड़ू देते हुए सहसा उन्होंने क्या देखा, मंदिर के बाहरी प्रांगण में कोई चीज चमक रही है। समीप गए, देखा वह सोने का नूपुर था। उसमें एक दिव्य छटा निकल रही है। उन्होंने उसे उठा लिया। सहसा उनका हृदय भी उसी दिव्य छटा से आलोकित हो उठा। अरे, बड़ा भाग्यशाली है तू कृष्णदास, तुझे राधा प्यारी के चरणों का नूपुर मिल गया है। वो खुश हो गया, ऐसा विचार करने लगा। दुखी कृष्णदास की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इसी समय एक अनुपम रूप वाली किशोरी वहां पहुंचती है। कृष्णदास जी से पूछती है, भैया जी, तुम्हें एक सोने का नूपुर मिला है? कृष्णदास जी कहते हैं, हाँ मिला तो है, किंतु वह है किसका? तो वो कहती है किशोरी, एक राजकुमारी मेरी सखी है, वही मेरे साथ मंदिर में आई थी, उसी का सोने का नूपुर गिर गया। वह तरुणी है, राजकुमारी है, किसी के सामने नहीं आती, लाने के लिए मुझे भेज दिया है। दुखी कृष्णदास ने युक्ति लगाई, बोले, परंतु मैं ये कैसे जानूं कि तुम सच कहती हो या नहीं? जिसका नूपुर है उसी को बुला लाओ तो जानूं। मैं स्वयं तुम्हारी सखी के चरणों में पहना कर देखूंगा नूपुर उन्हें ठीक ठाक आता है या नहीं। यह भी देख लेना होगा, यह भी तो देख लेना होगा, ऐसे नहीं दोगे, कह तो दिया। किशोरी ने देख लिया कि वह आदमी अपनी बात पर नहीं टलेगा। चली गई राजकुमारी को बुलाने।
थोड़ी देर के बाद ही मंदिर के उस प्रांगण में रूप माधुर्य का आलोक जगमगा उठा। किशोरी को साथ लिए हुए वह तरुणी अपनी नूपुर लेने के लिए आई थी। मैं सब जानता हूँ, मुझे छलो मत। तुम राधा रानी, तुम श्री राधा रानी हो। राधा रानी, तुम नूपुर के उद्धार के लिए नहीं, इस अधम कृष्णदास के उद्धार के लिए आई हो। ये कृष्णदास जो है, दुखी कृष्णदास कह रहा है। मालूम है, मुझे मालूम है। कृष्णदास का तन पुलकित, आंखों से अविरल अश्रुधारा, कंठ गदगद। धन्य भाग्य, आज ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा जी के दर्शन हो गए। फिर भी कृष्णदास जी ने पूछा, तुम दोनों सखियां निवृत्त रात में मंदिर में आई थीं क्यों? अमृत में घुली हुई मीठी वाणी सुनाई पड़ी, क्या आना और क्या जाना है वैष्णव, यह मेरा ही निकुंज मंदिर है। तुम्हें जो जानना था वह स्पष्ट बतला दिया, अब लाओ मेरा नूपुर दे दो। मन का पर्दा खुलता जा रहा है। कृष्णदास को देह का भान नहीं हुआ। समाधि जैसी लग गई उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। भाव विवल हो गए, अवाक हो गए। वे निस्वंद हैं, चुप हैं। देखो वैष्णव, हट न करो, प्रातः हो आया है, मेरा नूपुर वापस कर दो। ऐसा वो राजकुमारी कह रही है, सखी कह रही है। कृष्णदास ने रोते रोते कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम राधा रानी हो, तुम श्री राधा रानी हो। मुझ पर कृपा करो, अपनी वास्तविक रूप में मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। राधा रानी बोली, इन आंखों में तुम मेरा चिन्मय रूप नहीं देख सकोगे। मगर कृष्णदास कातर थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, अश्रुधारा बह रही थी। तब राधा रानी की सखी ललिता जी ने कहा, जब ऐसी बात है तो भक्त पर थोड़ी सी कृपा और कर दो, इन्हें दर्शन करने की शक्ति भी दे दो। और क्षण मात्र में ही सारा संसार बदल गया। दुखी कृष्णदास ने क्या देखा, क्या देखा, इसे कौन कह सकेगा, कौन जान सकेगा, कौन कह सकेगा, कौन जान सकेगा। अपना रूप दिखलाकर राधा रानी ने कहा, तुम्हारी भक्त और निष्ठा से ने मुझे आकृष्ट कर लिया है। मेरी कृपा का चिन्ह तुम अपने मस्तक पर धारण करो, अपने मस्तक पर धारण कर लो ये चिन्ह। और राधा रानी ने अपना नूपुर दुखी कृष्णदास के मस्तक पर से छुला दिया, मतलब उसको छू लिया, मस्तक को छुला दिया। इसके बाद कहाँ राधा रानी और कहाँ ललिता, दोनों अंतर्धान हो गईं। भक्त कृष्णदास शुद्ध बुद्ध होकर मूर्छित हो गए, मूर्छित गिर पड़े। चेत होने पर वे रोते हुए श्री जीव गोस्वामी जी के पास पहुंच गए। सारा हाल कहा, फिर रोने लगे। राधा रानी को देखा, उनकी सखी ललिता को देखा। राधा रानी ने कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया और अपने स्वर्ण नूपुर को मेरे मस्तक से छुला दिया। ये देखिए, ललाट पर उसका चिन्ह देख लीजिए। श्रीजीव गोस्वामी ने कहा, भाग्यवान हो वत्स, तुम्हें राधा रानी के दर्शन सुलभ हो गए, जो कि दुर्लभ है। अब तुम्हें दुखी कृष्णदास कौन कहेगा। अब से तुम गोस्वामी श्यामानंद हो गए हो। उनका नाम फिर बदल दिया उन्होंने, जीव गोस्वामी साहब ने। तब से वे श्यामानंद कहे जाने लगे। ब्रजमंडल में धूम मच गई। राधा रानी ने दुखी कृष्णदास को अपना दर्शन दिया, चिन्मय रूप दिखाया, अपने नूपुर का तिलक उनके ललाट पर लगा दिया। अब वे श्यामानंद हैं। हर्षित होकर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें नया नाम दे दिया, श्री श्यामानंद। बात दूर दूर तक फैली। बंगाल में बैठे हुए आचार्य हृदय चैतन्य ने भी सुना कि आपके शिष्य ने आपका दिया हुआ नाम छोड़ दिया है, आपका वैष्णवी तिलक छोड़ दिया है। वह बिल्कुल परिवर्तित हो गए हैं और उसने दूसरा गुरु भी कर लिया है। क्रोध आना स्वाभाविक था। हृदय चैतन्य ने श्री जीव गोस्वामी को पत्र लिखा, दुखी कृष्णदास को मेरे पास अविलंब वापस भेज दीजिए, तत्काल। श्यामानंद कालना आ गए। गुरुदेव ने क्रुद्ध होकर पूछा, क्यों रे, तेरी ऐसी स्पर्धा, तू मेरा दिया हुआ नाम बदल दिया, तूने गौड़ी वैष्णव का तिलक मिटा दिया, तेरा इतना साहस, बोल जवाब दे। गुरुदेव क्रुद्ध होने लगे। गुरुदेव, ये आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। कैसे? श्यामानंद ने सारा हाल बतलाया, अपनी सारी बात कह गए। मगर क्रोध के सामने क्या तर्क और क्या विवेक। हृदय चैतन्य ने कहा, छोड़, ये अपना ढकोसला रख, अपना प्रपंच। मैंने जो तुझे नाम दिया है उसे रख। फिर से गौड़ी वैष्णव का तिलक ललाट पर धारण कर। तुम गुरु की आज्ञा भी नहीं मानेगा क्या? श्यामानंद ने कहा, प्रभु, ललाट पर यह नवीन तिलक मुझे प्रसाद में मिला है, मैं इसे अपने हाथों नहीं मिटा सकता। मिटाना हो तो आप ही इसे अपने हाथ से मिटा दीजिए। ठाकुर हृदय चैतन्य ने अपने वस्त्र से रगड़कर तिलक को मिटा देना चाहा, परंतु कहाँ, तिलक तो मिटता ही नहीं। गुरु मिटाते मिटाते हार गए।
किंतु तिलक यों का त्यों बना रहा, जैसा का तैसा बना रहा। बार बार मिटाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिट पाता है। बार बार मिटाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिट पाता है। कौन कहता है यह तिलक साधारण है? सचमुच इसके ललाट पर यह तिलक अलौकिक है, अलौकिक है, दिव्य है, दिव्य है। यह मिटने वाला है, यह मिटने वाला नहीं है, मिटेगा भी नहीं। गुरु ने पुलकित होकर अपने शिष्य को गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया, प्रफुल्लित हो गए। इन्हीं श्यामानंद के 12 शिष्यों ने उड़ीसा में वैष्णव पंथ की 12 शाखाएं चलाईं। स्वर्ण रेखा नदी के तीर गोपी बल्लभपुर में श्यामानंदी संप्रदाय का प्रधान केंद्र स्थापित हुआ। उड़ीसा की संस्कृत और आध्यात्मिक विचारधारा पर श्यामानंद का प्रभाव उसी प्रकार अमिट है जिस प्रकार श्री राधा रानी का दिया हुआ तिलक उनके ललाट पर अमिट था। ये जो है राधा माधव पर जो है भक्त श्यामानंद, जिनको राधा रानी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, ये एक जो प्रसंग है, भावपूर्ण प्रसंग और दुर्लभ प्रसंग, ये आपके साथ सत्य घटना हमने आपके साथ शेयर किया। ओम राधाए श्री राधाए स्वाहा। राधा रानी की कृपा सभी पर बने रहे। ये वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।